अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रजब भट्ट ने ईमान को लेकर एक बड़ा फैसला कर लिया है। आज के व्लॉग में रजब भट्ट ईमान के बारे में बात करेगा और अपना फैसला सुनाएगा। रजब भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वॉइस मैसेज दिया जिसमें उसने कहा कि मैं इस चीज़ के बारे में आज के व्लॉग में हर चीज़ क्लियर करूंगा। तो रजब भट्ट आज ईमान के बारे में बात करेगा। तो नाजरीन, जिस तरह ईमान की फैमिली की वॉइसें लीक हुई हैं वहां से तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रजब और रजब की फैमिली ने शायद ये फैसला कर लिया था ईमान को छोड़ने का, या फिर कर लिया है। रजब भट्ट आज के व्लॉग में सब कुछ क्लियर करेगा, या तो ईमान से सुलह कर लेगा या ईमान को छोड़ देगा। जिस तरह वॉइसें लीक हुई हैं यहां से तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रजब भट्ट और रजब की फैमिली ने शायद जो ना ये फैसला कर लिया था ईमान को छोड़ने का, या फिर कर लिया है। उसके अलावा रात ओन ने ईमान के फैमिली रजब की और रजब की फैमिली के बड़े बड़े पोल खोल दिए ओन ने। उसने बताया कि जिस तरह वो कराची जाने से पहले रजब भट्ट ईमान को और अपने बेटे के ईमान को मिलने आया, उसे पता था कराची में कुछ भी हो सकता, वो मिलने आया। तो ईमान को उसने बोला कि मैं जब कराची से वापस आऊँगा आपको लेकर वापस जो ना अपने घर लेकर आऊँगा। उसके बाद जैसे ही वो कराची पहुँचा उसके बाद रजब की वालदा और उसके मामू जो ना ईमान को लेने के लिए पहुँच गए। वहाँ पर जिस तरह उन्होंने बताया कि उसके मामू ने ईमान की आंखों में आंखें डाल के कहा कि आपने घर बसाना है, आपने हमारे साथ जाना है, या फिर नहीं रजब जिस तरह का है वो वैसा ही रहेगा, फलां फलां फलां। अगर तो रजब के मामू ने ये सब किया तो ये बहुत गलत किया उसने। उसका वो होता कौन है इस तरह बात करने वाला, इस तरह ईमान को कहने वाला? उसका हक बनता ही नहीं है। वो रजब की वालदा ये बात कर सकती हैं या फिर रजब कर सकता है। ये क्या गेम की गई कि पहले रजब ने कहा कि जब मैं वापस आऊँगा लेके आएंगे, जिस तरह वो कराची पहुँचा तो पीछे ये वहाँ पर चले गए, ठीक है। उसके अलावा रजब ओन ने यह भी कहा कि मेरे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। उसके बाद रजब ओन और ओन की फैमिली ईमान को लेके जो ना जब रजब कराची से वापस आया तो वहाँ पर वो गए, वहाँ पर उन्होंने फिर जो ना इनको वापस भेज दिया, उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने कहा जब हम लेने गए थे अब तब आप आए नहीं। रजब ने कहा अब आप आ गए हैं, तो रजब ने या रजब की फैमिली ने ओन को और ओन की फैमिली को ईमान को वापस भेज दिया, उनको नहीं रखा। तो नाज़रीन, ये भी हो सकता है जब रजब का ये मसला बना उसके बाद रजब की वालदा ने जो ना रजब से बात की और कहा हो कि हम लेने गए थे ईमान नहीं आई, उसके कान भर दिए हों, और रजब जब वापस आया उसने इस बात का उसको गुस्सा हो, उसने जो ना फिर वापस भेज दिया हो। ये भी हो सकता है। अब एक साइड की स्टोरी सुन के हम उस पर यकीन नहीं करेंगे। अगर तो उन्होंने ये सब सच बोला तो ये उसके साथ ईमान के साथ गलत हुआ है, तो एक साइड की स्टोरी पे यकीन नहीं करेंगे कि ये सब कुछ हुआ है। जब दूसरे भी वो भी बात रजब भी बात करेगा फिर हम यकीन करेंगे। हम ओन की बात पे यकीन नहीं कर सकते, हो सकता है ओन झूठ बोल रहा हो। तो नाजरीन, ये ओन ने और भी बहुत सारे पोल खोले हैं रजब और रजब की फैमिली के। तो नाजरीन, पहले आप एक छोटी सी वीडियो देख लें फिर जो ना मजीद बात करते हैं। मामू गए, मामू की फैमिली गई, हम सब गए ईमान का सामान पैक करके वहाँ छोड़ने गए। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम कराची से आके ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए, लेने नहीं आए। हम उसके बाद दोबारा गए कराची से, जब वो आए हैं ना हम गए, मेरे मामू गए, मेरे कज़न्स गए, मेरी सिस्टर गई, किवान गया, हम बैग पैक करके गए वहाँ पे उसको छोड़ने के लिए। लेकिन क्यों नहीं वहाँ पे छोड़ कर आए, बताएं ना। वो लोगों को नहीं पता, और ना मैं भी बताऊंगा कि वहाँ पे क्या हुआ कि ईमान जो है वो वहाँ पे रुकी नहीं, साथ आ गई। हाँ, अगर इसके बाद कोई मेरे पे अटैक किया गया दोबारा किसी किस्म का तो मैं बताऊंगा, फिर मैं एक एक चीज़ बयान कर दूंगा। अभी भी मैंने बात नहीं थी करनी, आप मुझे फ़ोन करते, आप लोगों की बहन, ठीक है, अब बर्दाश्त कीजिएगा बात। आप लोगों की बहन का हस्बैंड प्रेगनेंसी में उस पर चीट करे, ठीक है, और चीट करने के बाद सोशल मीडिया पे आके गंदा भी आपको करें और कहें कि उनके पास बहुत कुछ है और सपोर्ट भी आपको कुछ ना करें। एक फ़ोन करती है, टक करके ड्राइवर आ जाता है, जो कि सरासर झूठ है। जैसा आपको ठीक लगे, आपकी अमानत है, आपका बेटा है, आपकी बीवी है, आपका जब दिल करे आप आएँ, आप आके ले जाएं। कराची के बाद वो अभी कराची पेशी पे जाते हैं, पीछे से उनके घर से उनकी वालिदा आती हैं और उनके मामू आते हैं। और अब आप लोग ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा, ये बात बर्दाश्त कर रही हैं। उसके मामू मेरी बहन को डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के ये बात करते हैं कि जी जो कुछ भी है उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें चेंज नहीं होना। तू 10 कुड़िए, तू वसना नहीं वसना। बजाय इसके कि वो मेरी बहन के सर पे हाथ रखते कि यार तुमने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया,
मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है, ये सामने कैमरा लगा हुआ, ठीक है, इसने कैमरे ने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, लेकिन मैं अभी वो यहाँ पे नहीं करूँगा रिवील, रिकॉर्डिंग नहीं मैं यहाँ पे चलूँगा। आज के व्लॉग में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। रजब भट्ट बता देगा ईमान को रखना है, सुलह करनी है या वो छोड़ देगा, क्योंकि रजब भट्ट रजब फैमिली के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। अचानक वो बंदा फैसला नहीं करेगा, पहले या फिर वो ईमान के बारे में काफ़ी सारी बातें करेगा, या अब सुलह कर लेगा या छोड़ देगा। वैसे रजब का कोई जो ना ये इस साइड पे नहीं है कि वो ईमान को छोड़ दे। उसे नज़र आ रहा है कि मेरा बेटा भी है कि ईमान, वो ईमान को नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी किसी हद तक चले गए तो रजब जो ना ईमान को छोड़ भी सकता है। बाकी आज के व्लॉग में रजब भट्ट हर चीज़ क्लियर कर देगा, तो उसके बाद जो ना फिर हम मज़ीद बात करेंगे, तो मज़ीद चीज़ें हमें पता चल जाएगी। तो बाकी हमारे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी छोटी अपडेट मिलती रहती है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।